सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू चैनल एनिमे एक्सप्लेन। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और स्टोरी स्टार्ट होती है तो समय पहले निंजा दुनिया लगातार युद्धों से गुजर रही थी। अलग अलग गांवों के बीच भयानक लड़ाइयां चल रही थीं और उन लड़ाइयों ने कई जगहों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उन्हीं तबाह जगहों में से एक था हिडन रेन विलेज, जिसे अमेगा कुरे भी कहा जाता था। ये गांव हमेशा बारिश से घिरा रहता था। आसमान में काले बादल छाए रहते और हर समय हल्की या तेज बारिश होती रहती थी। लेकिन उस समय इस गांव की हालत और भी खराब थी। युद्ध ने इस जगह को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। टूटे हुए घर, खाली सड़कें और हर तरफ फैली खामोशी ये बता रही थी कि इस जगह ने बहुत दर्द सहा है। उसी समय युद्ध खत्म होने के बाद 3 महान निंजा उस इलाके से गुजर रहे थे। वे थे जिराया, सुनाडे और ओरोचिमारू। ये तीनों कोनोहा गांव के सबसे ताकतवर निंजा माने जाते थे। युद्ध खत्म हो चुका था और अब वे अपने गांव वापस लौट रहे थे। जब वे हिडन रेन विलेज से गुजर रहे थे तभी अचानक जिराया को पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। रुकिए। जिराया तुरंत रुक गए और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां 3 छोटे बच्चे खड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरों पर भूख और डर साफ दिखाई दे रहा था। वे तीनों बच्चे थे, नागाटो, याहिको और कोनन। ये तीनों युद्ध में अपने माता पिता खो चुके थे। अब उनके पास न घर था, न परिवार और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी देखभाल कर सके। वे कई दिनों से अकेले ही इस खतरनाक दुनिया में जीने की कोशिश कर रहे थे। जिराया कुछ पल तक उन्हें देखते रहे। उनके मन में कई विचार आ रहे थे। उनका मिशन खत्म हो चुका था और उन्हें अपने गांव वापस लौटना था। लेकिन उन बच्चों की हालत देखकर उनका दिल मान नहीं रहा था। तभी याहिको थोड़ा आगे आया। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, क्या आप हमें थोड़ा खाना दे सकते हैं? कुछ पल के लिए वहां पूरी खामोशी छा गई। फिर जिराया ने अपने बैग से खाना निकाला और उन बच्चों को दे दिया। तीनों बच्चों ने जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई दिनों से ठीक से कुछ नहीं खाया था। यह देखकर जिराया के मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें लगा कि अगर वो इन बच्चों को ऐसे ही छोड़कर चले गए तो शायद ये बच्चे ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। उस रात जिराया को नींद नहीं आई। वो बार बार यही सोचते रहे, क्या उन्हें इन बच्चों की मदद करनी चाहिए या उन्हें ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। अगली सुबह जिराया ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो कुछ समय के लिए हिडन रेन विलेज में रुकेंगे और इन बच्चों को निंजा बनने की ट्रेनिंग देंगे ताकि वे खुद की रक्षा कर सकें। जब जिराया ने यह बात उन बच्चों को बताई तो उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। उस दिन से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। जिराया उन्हें रोज नई नई चीजें सिखाने लगे। उन्होंने उन्हें चक्र को महसूस करना सिखाया, अपने शरीर को मजबूत बनाना सिखाया और लड़ाई के सुत को बचाना सिखाया। धीरे धीरे उन तीनों बच्चों की असली प्रकृति सामने आने लगी। नागाटो बहुत शांत और गंभीर स्वभाव का लड़का था। वो ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन हर चीज को बहुत ध्यान से सीखता था। याहिको बिल्कुल अलग था। वो बहुत जोशीला और साहसी था। उसके अंदर हमेशा ऊर्जा भरी रहती थी। उसका सपना था कि एक दिन वो अपने गांव में शांति लाएगा और इस दुनिया को बेहतर जगह बनाएगा। और कोनन बहुत समझदार और संतुलित थी। वो हमेशा अपने दोस्तों का साथ देती थी और मुश्किल समय में भी शांत रहती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ महीनों में ही उन तीनों बच्चों में बड़ा बदलाव आ गया। वे अब कमजोर और डरे हुए बच्चे नहीं रहे थे। वे धीरे धीरे मजबूत निंजा बनने लगे थे। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने जिराया को पूरी तरह चौंका दिया। जब नागाटो ने अपनी आंखें उठाईं तो जिराया ने देखा कि उसकी आंखें साधारण नहीं थीं। वे थीं रिनेगन। रिनेगन निंजा दुनिया की सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली आंखों में से एक थी। जिराया ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि नागाटो कोई साधारण बच्चा नहीं है। उन्होंने सोचा कि शायद यही वो व्यक्ति हो सकता है जो एक दिन इस दुनिया में शांति ला सकता है। उस दिन के बाद जिराया ने नागाटो को और भी ज्यादा ध्यान से ट्रेनिंग देना शुरू किया। समय धीरे धीरे बीतता गया। दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में। लगभग 3 साल तक जिराया ने उन तीनों बच्चों को ट्रेनिंग दी। अब वे इतने मजबूत हो चुके थे कि अपनी रक्षा खुद कर सकते थे और इस खतरनाक दुनिया में जीना सीख चुके थे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब जिराया को वापस कोनोहा लौटना था। विदाई का समय आ गया था।
नागाटो, याहिको और कोनन जिराया के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को पाया था जिसने सच में उनकी परवाह की थी। जिराया मुस्कुराए और बोले, तुम लोग अब मजबूत हो चुके हो। मुझे यकीन है कि तुम अपने गांव की रक्षा कर पाओगे। याहिको ने दृढ़ आवाज में कहा, हम एक दिन इस दुनिया में शांति लाएंगे। जिराया ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। इसके बाद जिराया वहां से चले गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भविष्य में यही बच्चे एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा बनने वाले हैं। समय के साथ साथ याहिको ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था अकात्सुकी। शुरुआत में उसका उद्देश्य था दुनिया में शांति लाना, लेकिन हालात बदलते गए। याहिको की मौत हो गई और उसके बाद नागाटो ने उसकी जगह ले ली। अब नागाटो ने एक नया नाम अपना लिया था, पेन। वही नागाटो जो कभी जिराया का मासूम छात्र था, अब दुनिया के सबसे खतरनाक निंजा में से एक बन चुका था। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब जिराया को अपने ही पुराने छात्र का सामना करना पड़ेगा। एक ऐसी लड़ाई जिसमें सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य के रिश्ते की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। सो गाइज, आई होप आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस एनिमे या किस कैरेक्टर की स्टोरी एक्सप्लेन चाहते हो। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल एनिमे एक्सप्लेनेशंस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे एनिमे।